नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपम् कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। मस्त राम जी के द्वारा विरचित, मैंने जोड़ दिया उसमें। अच्छा, कि मंगलाचरण करता हूँ, यह श्लोक उन्हीं के द्वारा विरचित। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत
भारत भव्य बनाएंगे, भारत भव्य बनाएंगे। हिंदू सर से मान सर तक, हिंदू सर से मानसर तक, कन्याकुमारी से लेकर मानसरोवर पर्यंत। हिंदू सर से मानसर तक, हिंदू सर से मानसर तक, भारत बृहद बनाएंगे, भारत बृहद बनाएंगे। स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, केसरिया ध्वज लहराएंगे, केसरिया ध्वज लहराएंगे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। नारायण। क्या कौन सा कह रहे थे? 21 तक हो गया। 21 तक हो गया। अच्छा ठीक। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 15 श्लोक 22, 23, 24, 25। असंकल्पाज्जयेत् कामं क्रोधं कामविवर्जनात् अर्थानर्थेक्षया लोभं भयं तत्त्वावमर्शनात् आन्वीक्षिक्या शोकमोहौ दम्भं महदुपासया योगान्तरायान्मौनेन हिंसां कायाद्यनीहया। देवर्षि नारद धर्मराज युधिष्ठिर को प्रबोधित करते हुए कहते हैं, घटना की दृष्टि से देवर्षि नारद ने कहा, उपदेश दिया। असंकल्पा जयेत कामम, असंकल्प से, संकल्पों के परित्याग से काम पर विजय प्राप्त करें। अनात्म वस्तुओं में महत्व बुद्धि हो जाती है, उसके फलस्वरूप उस वस्तु को प्राप्त करने का संकल्प होता है। संकल्प के फलस्वरूप काम की निष्पत्ति होती है। संकल्प प्रवान कामान, गीता में भगवान का वचन है। न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी। संकल्प का ही त्याग कर देंगे तो काम पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अनात्म वस्तुओं की इच्छा का नाम ही यहाँ पर काम है। अनात्म वस्तुओं की सत्ता को स्वीकार करते ही किसी वस्तु या व्यक्ति में महत्व बुद्धि का उदय होते ही उसे प्राप्त करने की भावना का उदय होता है। भावना के गर्भ से फिर काम की प्राप्ति होती है, फिर प्रयत्न व्यक्ति तदनुकूल करता है। संकल्प का त्याग कर दे, काम पर विजय प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। असंकल्पा जयेत कामम, शोभन बुद्धि ही न हो तो काम का उदय कैसे होगा। शोभन बुद्धि होती है तो संकल्प होता है, संकल्प प्रवान कामन, संकल्प होता है तो कामना का उदय होता है। जो कुछ अनात्मा प्रपंच है वह तो स्वतः सत्य नहीं, स्वतः चित्त नहीं, स्वतः आनंद नहीं। आत्मदेव की सत्ता चित्ता प्रियता ही अनात्मा प्रपंच
कि सत्ता चित्ता प्रियता का रहस्य है। इस तथ्य का अधिगम हो जाने पर व्यक्ति असंकल्प के बल पर काम पर विजय प्राप्त कर लेता है। कामात् क्रोधो विजायते, इसीलिए क्रोधम काम विवर्जनात्, कामनाओं का त्याग कर देने पर क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता है, क्योंकि इच्छा में व्याघात डालने वाले पर, विघ्न डालने वाले पर क्रोध का उदय होता है। कदाचित कोई इच्छा का विघातक न भी हो तो भी इच्छा के बल पर जो चित्त में विक्षेप उत्पन्न होता है, क्रोध का मौलिक स्वरूप वही है। उस विक्षेप को भी त्याग दे। क्रोध के मूल में काम, काम के मूल में संकल्प, संकल्प के मूल में महत्व बुद्धि, महत्व बुद्धि के मूल में अज्ञान। अब लोभ की बात रह गई। अर्थानर्थे क्षया लोभम, संसारी व्यक्ति, अनात्म वस्तुओं में रचे पचे व्यक्ति जिसे अर्थ कहते हैं, उसे अनर्थ समझकर लोभ पर विजय प्राप्त कर ले। अर्थ अनर्थ, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 23वें अध्याय में अर्थ के गर्भ से 23 अनर्थ निकलते हैं, 15 अनर्थ मुख्य रूप से निकलते हैं। अर्थ के गर्भ से 15 अनर्थों की उत्पत्ति होती है। इस रहस्य को समझकर अर्थ को अनर्थ समझ लेंगे तो लोभ पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। अर्थ अनर्थ का मूल है। यह लोभ पर विजय प्राप्त करने, काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त करने का मार्ग बताया। क्रोध के द्वैतक बुद्धिहीन, द्वैत की विद्व अज्ञान, इसी को कहेंगे। काम की द्वैतक बुद्धिहीन, लोभ की द्वैतक बुद्धिहीन, द्वैत के बिन अज्ञान, अज्ञान के कारण ही द्वैत बुद्धि उत्पन्न होती है। द्वैत बुद्धि से ही काम, क्रोध, लोभ, भय इत्यादि मनोविकारों की अभिव्यक्ति होती है। अनात्म वस्तुओं की सत्ता चित्ता प्रियता आत्मा की विद्यमानता पर ही निर्भर है। इस तथ्य का अधिगम हो जाने पर काम क्रोध लोभ का उदय नहीं होता, क्योंकि द्वैत बुद्धि ही विगलित हो जाती है। आत्मा की कमनीयता ही लौकिक काम का मूल है। आत्मा ही परम कमनीय है और अद्वय है। सर्वरूपों में आत्म तत्व भी उल्लसित है, विलसित है। इस प्रकार आत्म तत्व का बोध हो जाने पर द्वैत, जो कि अज्ञान मूलक है, उसका निवारण हो जाता है। द्वैत विगलित हो जाने पर काम क्रोध लोभ आदि जितने मनोविकार हैं, उनका शमन हो जाता है। तुलसीदास जी ने तो विचित्र बात कह दी। मानस रोग कछुक हम गाए हैं, सबके लख बिरलन पाए। आंशिक रूप से ही मैंने मनोरोग का वर्णन किया है, मानस रोग का वर्णन किया है। हैं सबके, बिरले ही ऐसे व्यक्ति हैं जो मनोरोग से ग्रसित ना हों, लेकिन लख बिरलन पाए है। कोई कोई माई का लाल ही ऐसा होता है जो मानस रोग को परख सके। जाने ते कछु चीजे, शत्रु को शत्रु समझ लेने पर शत्रु से पिंड छुड़ाने का मार्ग प्रशस्त होता है। प्राय लोग कहते हैं महाराज मैं गृहस्थ हूँ, काम क्रोध लोभ को आश्रय नहीं दूंगा तो गृहस्थ आश्रम कैसे चलेगा। तो महत्व बुद्धि होगी ना, होगा ही ना। काम के बिना, क्रोध के बिना, लोभ के बिना कैसे काम चलेगा। बच्चे के चांटे लगा भी कुछ क्रोध न करें,
कैसे काम चलेगा। धन की इच्छा न रखें, इसी प्रकार पत्नी संपर्क की भावना न हो तो संसार कैसे चलेगा। इसीलिए कहा अज्ञान के कारण द्वैत बुद्धि के कारण ही काम क्रोध लोभ इत्यादि मनोविकारों की अभिव्यक्ति। संकल्पों का परित्याग कर देने पर काम का त्याग हो ही जाता है। काम का या कामनाओं का त्याग कर देने पर क्रोध का त्याग हो ही जाता है। संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं वह अनर्थ ही है। अर्थ के गर्भ से 15 अनर्थ निकलते हैं। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 23वें अध्याय में उन सब का वर्णन है। स्पृहा, ईर्ष्या इत्यादि अनर्थ हैं। द्यूत, मध्य इत्यादि अर्थ के गर्भ से निकलने वाले अनर्थ हैं। परम अर्थ परमात्मा हैं। उनकी अभिव्यक्ति आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी और पार्थिव प्रपंच का नाम अर्थ है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थ की परिभाषा क्या करेंगे। परम अर्थ परमात्मा की अभिव्यक्ति आकाश का नाम अर्थ है, वायु का नाम अर्थ है, अग्नि का नाम अर्थ है, जल का नाम अर्थ है, पृथ्वी का नाम अर्थ है, पार्थिव प्रपंच का नाम अर्थ है। अंग्रेजी जानने वाले पृथ्वी को अर्थ कहते ही हैं, उपलक्षण है। पार्थिव प्रपंच का नाम अर्थ है, पृथ्वी का नाम अर्थ है, जल का नाम अर्थ है, अग्नि का नाम अर्थ है, वायु का नाम अर्थ है, आकाश का नाम अर्थ है, अव्यक्त का नाम अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा तत्व है जो कि आत्मा स्वरूप है। स्वयं को परम अर्थ स्वरूप जान लिया, सकल अर्थ प्रपंच के रूप में आत्मा की अभिव्यक्ति का स्फुट बोध हो जाता है। द्वैत बुद्धि सदा के लिए विगलित हो जाती है। पहले अर्थ का संकोच होता है, बाद में परम अर्थ आत्मा ही है ऐसा समझने पर सर्वथा अनर्थ बुद्धि अर्थ में हो जाती है। अर्थात अर्थ का अर्थ भी आत्म तत्व ही है। मुझ आत्मा की विद्यमानता से ही अनात्मा प्रपंच में सत्ता, चित्ता, प्रियता सुलभ है, अन्यथा नहीं। इस तथ्य का ज्ञान हो जाने पर द्वैत बुद्धि के मूल में जो अज्ञान वही निवृत्त हो जाता है, सदा के लिए अपनोदित हो जाता है। तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। भयम तत्वावमर्शनात् भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्य द्वितीयाद्वै भयम भवति। भय काम, क्रोध, लोभ, मोह सब का मूल है द्वैत बुद्धि। भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्य द्वितीयाद्वै भयम भवति। बृहदारण्यक उसी के वार्तिक है भागवत में। द्वितीयाद्वै भयम भवति को कहा, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। द्वैत में अभिनिवेश न हो तो भय नहीं होता। द्वैत में अभिनिवेश हो गया तो झटपट भय हो ही जाता है। यह अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश राग, द्वेष, फिर अभिनिवेश। देह में इतनी आत्मबुद्धि हो गई कि देह के नाश से आत्मनाश का विभ्रम होने लगता है। सबके मूल में द्वैत बुद्धि के मूल में अज्ञान। आत्मा को यथावत समझ लेने पर अज्ञान का निरसन अपनोदन हो जाता है। अज्ञान का निरसन अपनोदन हो जाने पर द्वैत बुद्धि विगलित हो जाती है। द्वैत बुद्धि विगलित हो जाने पर काम, क्रोध, लोभ इत्यादि मनोविकार दूर हो जाते हैं। जड़ ग्रंथि मूलक काम, क्रोध आदि हैं अन्योन्याध्यास मूलक। इसलिए पंचदशी कार ने इस तथ्य को उद्भाषित किया है कि बुद्धि के स्वभाव को, गुण धर्म को आत्मा पर न मरे, आत्मा के स्वरूप को, स्वभाव को बुद्धि पर न मरे,
अन्योन्याध्यास को न पनपने दे तो जड़क ग्रंथि मूलक काम का उदय नहीं होगा। फिर अगर तत्वज्ञ करोड़ों वस्तुओं की कामना भी करे, वह कामना उसके निबंधन में हेतु नहीं हो सकती। इच्छा मात्र से अगर बंधन होता तो सबसे बद्ध ब्रह्मा विष्णु महेश ही होते। क्या किसी के 2-4 बेटे पोते होते हैं? ब्रह्मा जी के तो 7 पुत्र ही हैं। उन्होंने सृष्टि की रचना की। 2-4 व्यक्ति का पालन करने पर ही व्यक्ति कहता है ओ इतने व्यक्ति को भोजन देता हूँ। भगवान विष्णु तो सबका भरण पोषण करते हैं। 2-4 व्यक्ति मर जाए, गाय को मार दे कोई, ब्राह्मण को तो हत्या लगती है। शिव जी तो महाप्रलय के समय सबका संहार कर देते हैं। तो इसका मतलब उत्पत्ति स्थिति समृद्धि नामक कृत्य के निर्वाहक जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा कर्म व्यापना चाहिए। लेकिन वो निर्लिप्त रहते हैं। किस विज्ञान के बल पर? इस अद्वैय विज्ञान के बल पर। यह जो अद्वैय विज्ञान है इसकी महिमा क्या है? इदम ज्ञानमुपाश्रित्य ममसा धर्ममागता सर्गेऽपि प्रलयेन व्यथन्ति च। भगवद गीता 14वां अध्याय। इदम ज्ञानमुपाश्रित्य ममसा धर्ममागता। जो ज्ञान मैं कहने जा रहा हूँ, जिस ज्ञान का उपदेश तुझे देने जा रहा हूँ, इसको धारण कर लेने पर, आत्मसात कर लेने पर, पचा लेने पर जीव साधक जिज्ञासु मुझ कमनीय वर्णीय सगुण निर्गुण सर्वेश्वर के साधर्म्य को प्राप्त हो जाता है। मदरूप होकर, भगवद रूप होकर ही शेष रहता है। ज्ञानी तो आत्मैव में मतम। बहुत अच्छा है ज्ञान। जिसे संसारी व्यक्ति अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ पर विजय प्राप्त करे। अंत में भयम तत्वावमर्शनात्, तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। भय दूसरे से ही भय होता, तत्व किससे भय होगा? अप्रिय का संयोग होने पर भय होता है, प्रिय का वियोग होने पर भय होता है। वियोगे दोषदर्शी असंयोगम संयोगम जयत असंगे संगमो नास्ति दुखम भोगी वियोगजम। वैशंपायन ऋषि का वचन है महाभारत में। वियोगे दोषदर्शी, यह प्यारी प्यारी वस्तु, प्यारे प्यारे व्यक्ति का वियोग जिसको सुहाता न हो, भाता न हो, उसकी बुद्धिमत्ता किसमें सन्निहित है? संयोगम सविसर्जयत, संयोग का पक्षधर न हो। जो संयोग का पक्षधर होगा उसे वियोग का योग प्राप्त होगा ही। वियोग का योग प्राप्त होगा ही। गीता में साहित्यिक शब्दों में भगवान ने क्या कहा? तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। वियोगम योग संगीतम। वियोग का नाम योग है। वियोग लोगे वियोग, बाबा बाबू सब के बार बंद कर देंगे। ये कौन आ गया उपद्रवी? कोई वियोग नहीं चाहता। शरीर का वियोग क्या, प्रिय का वियोग कोई नहीं चाहता। भगवान ने कहा आज तो वियोग ही दूंगा, और ऐसा वियोग जो सबको पसंद होगा। वियोग लोगे वियोग, कोई वियोग नहीं। देहेंद्रीय प्राणांतकरण का वियोग, प्रिय का वियोग, पत्नी का वियोग, धन का वियोग, पति का वियोग, नाती पोता का वियोग। भगवान ने कहा ऐसा वियोग जो सबको पसंद आए। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख के संयोग का वियोग, साहित्यिक भाषा दुख का वियोग नहीं कहा, दुख संयोग के वियोग का, दुख संयोग के वियोग को योग का, दुख संयोग के वियोग का नाम है योग। ऐसा या दुख संयोग का वियोग, दुख संयोग वियोगम योग, दुख के संयोग का वियोग हो जाएगा। सबने कहा हमको चाहिए दुख के संयोग का वियोग, कौन नहीं चाहता।
तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख के संयोग के वियोग का नाम ही योग हो गया। योग क्या है? दुख के संयोग का वियोग। वियोग को ही भगवान ने योग कह दिया। हानि लोगे हानि सेठों के यहाँ एक और लिखा होता है शुभ, दूसरी ओर लिखा होता है लाभ। अशुभ की पहुँच यहाँ नहीं होनी चाहिए, न हानि की। भगवान ने कहा मैं तो आज हानि ही दूंगा। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। सर्व दुखों की हानि कौन नहीं चाहता। ऐसी ही बात कही भगवान ने, दुख की हानि को नहीं चाहता। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। जिसको व्यक्ति अर्थ समझता है वह तो अनर्थ ही है। जो भगवान से विमुख कर दे वो अर्थ हुआ या अनर्थ। जो स्वरूप से च्युत कर दे, अध्यास की प्रच्युति में हेतु हो जाए वो अर्थ हुआ या अनर्थ। संसारी व्यक्ति अनर्थ को ही अनर्थ अर्थ समझते हैं और भय को प्राप्त होते रहते हैं। भय को जीतने के लिए तत्व का विचार आवश्यक है। भयम तत्वावमर्शनाद मर्शनाद। तत्व के अवमर्शन का नाम, तत्व के अवमर्श का नाम क्या है? तत्व के अवमर्श का नाम करेंगे। नाम क्या है? भय की निवृत्ति। अगर भय पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तत्व विचार करें। तत्व विचार जिसके जीवन में है उसे भय प्राप्त नहीं होता। भयप्रद कौन होता है? जो अपने से भिन्न होता है, प्रतिकूल होता है। जब सर्व रूपों में आत्म तत्व ही उल्लसित विलसित है तो भय किसको भयभीत करेंगे, किससे भयभीत होंगे? न किसी को भयभीत करने की भावना होती है, न किसी से उसे भय प्राप्त होता है। कुछ लोग इन सब रहस्यों को न जानकर, एक संत थे गंगा तट पर, अब खुराफाती संत वेश में थे कुछ, गंगा में डुबकी लगा के आए, एकाएक हू बेचारे डर गए। आप भी डर गए। हम तो रोज ही डरते। क्या डरते मतलब एकाग्र होके काम करते हैं, वहाँ तो कोई ऐसे भी कर दे तो हमारे शरीर काँपने लगता है। क्या वो डर है या क्या? एकाग्र होकर लिखते हैं, उसमें अगर कोई किवाड़ भी जोर से खोल दे तो पूरा शरीर यूँ काँपने लगता है। क्या एकाग्रता टूट जाने से पूरा शरीर यूँ विचलित हो जाता है। और समझे गुरुजी डर गए। इसलिए तत्व विचार होगा तो अज्ञान की निवृत्ति होगी। अज्ञान की निवृत्ति होगी तो द्वैत बुद्धि रहेगी नहीं। द्वैत बुद्धि नहीं रहेगी तो काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, भय नहीं। तत्व विचार से भय को जीत लेना चाहिए। जिसको आत्मदृष्टि से निहार देंगे वह भय देने में समर्थ नहीं होगा। क्या एक ही अस्त्र शस्त्र है, भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात्। जिसको आत्मदृष्टि से देख देंगे, हृदय से जिसमें आत्मबुद्धि की अभिव्यक्ति हो जाएगी, वो भय देने की भावना से विहीन हो जाएगा। कदाचित नादानी से भय देना चाहेगा तो सार खाने चित्त हो जाएगा। यह सब जो ज्ञान विज्ञान है बिना हथौड़ा डंडा गोली बारूद के ही व्यक्ति को अभय बना देता है या नहीं? क्या है? अर्थानर्थे क्षया लोभम। अभी विचित्र बात है, कल भी कहा था, परसों भी। लोभ का त्याग कर देगा तो भूखे मरेगा, या सभी लोभ का त्याग कर देगा, धन की तृष्णा का त्याग कर देगा, विश्व में जितनी विभूतियाँ हैं उनकी अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा या अवरुद्ध हो जाएगा? विभूतियाँ उसकी ओर दौड़ेंगी। जिम सरिता सागर बह जाही, यद्यपिता ही कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्म शिल्पा जाहि सुहाय। समुद्र की ओर सब नदियाँ अपने आप जाती हैं, साक्षात या परंपरा से जलाशय के जल समुद्र में मिल जाते हैं।
इसी प्रकार से जो लोभ का त्याग कर देगा, विश्व की विभूति या जितनी विभूतियाँ हैं सब उसी को चाहेंगी। कल भी कहा था, परसों भी कहा था, लक्ष्मी जी के स्वरूप को, स्वभाव को, प्रभाव को समझकर भी श्रीमन नारायण तान दुपट्टा लेटे हुए थे, बैठे हुए थे। और जो जो लक्ष्मी जी को निहारते थे, लक्ष्मी जी मेरे गले में जयमाला डालें, लक्ष्मी जी ने किसी गले में जयमाला नहीं डाली। मस्त मौला भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाल दी कि पति बनाने योग्य। आजकल जो लड़कियां हैं, युवतियां, वो पति नहीं पत्नी बनाती हैं। ऐसा पति मिले, पति के नाम पर जो यशमैन हो। बैठा दूँ तो बैठ जाए, उठा दूँ। आजकल प्राय युवतियाँ पति नहीं ढूंढती, पत्नी ढूंढती हैं। क्या पॉकेट के रुमाल के रूप में पति, बैठा दूँ तो बैठ जाए, उठा दूँ तो उठ जाए, ऐसा जो निरपेक्ष हो। लक्ष्मी जी ने सोचा मेरे स्वरूप को, स्वभाव को, प्रभाव को समझकर भी श्रीमन नारायण मुझसे भी उपराम है, यही वरण करने योग्य हैं, पति बनाने योग्य हैं। जो देवता ऋषि मुनि लक्ष्मी जी को चाहते थे, लक्ष्मी जी ने उनके गले में जयमाला नहीं डाली। जो सकल विभूतियों से क्या होते हैं, उपराम होते हैं, उन्हीं को विभूतियाँ वर्ण करती हैं। क्रियासार, वस्तुसार, भावसार का नाम विभूति है। भगवद गीता के 7वें अध्याय से लेकर 15वें अध्याय तक भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। अगर विभूति को परिभाषित करें तो ब्रह्म की, परमात्मा की विविध रूपों में अभिव्यक्ति का नाम विभूति है। उसमें भी क्रियासार का नाम विभूति है, भावसार का नाम विभूति है और वस्तुसार का नाम विभूति है। क्रियासार, भावसार, द्रव्यसार का नाम विभूति है। सकल विभूतियों का आश्रय, आकर्षण केंद्र वह बन जाता है जो सकल विभूतियों से क्या है, उपराम होकर भगवत तत्व में मनोनिवेश से युक्त होता है। भयम तत्वावमर्शनात्, तत्व विचार से, तत्वावमर्शन से भय पर विजय प्राप्त कर लेना चाहिए, भय को जीत लेना चाहिए। कबीरदास ने लिखा, लाज को लाज लगे। लाज को लाज लगे। गायन विलज्जो विचरेद असंगा, भागवत में असंगा पद बहुत महत्वपूर्ण है। लज्जा छोड़कर भगवान नाम का संकीर्तन करना चाहिए, लेकिन असंगता होनी चाहिए, नहीं तो कीर्तन पर ही लोग लट्टू होकर, जो लट्टू होते हैं उन्हीं से के चक्कर में आ जाते कीर्तन करवाने वाले। इसलिए गायन विलज्जो विचरेद असंगा, भगवान नाम संकीर्तन में भी लज्जा का अनुभव हो, फिर क्या, गायन विलज्जा, लेकिन वो धन मान प्राप्त करने के लिए नहीं। सच्ची घटना है, बैरागी बाबा नहीं रहे शरीर से, वृंदावन के थे। इंदौर में गीता जयंती के अवसर पर उन्होंने हरिवाजी की नकल की थी। हरिवाजी वृंदावन में रहते थे, वैसे चोला भी पहनते थे। ऐसे वो मंच पर कीर्तन कर रहे थे, बिजली के तार से हाथ लग गए, दैव से करंट लगे, धम से गिरे। अब श्रोता नहीं समझ पाए कि करंट लगने से गिरे, मरे नहीं, मंच पे गिरे। लोगों ने कहा वाह वाह, भक्ति हो तो ऐसी हो, भगवान का भक्त हो तो ऐसा हो। देखिए भाव विह्वल हो के गिर पड़े और तो मूर्छित हो गए। उन्होंने स्वयं बताया मुझको कि लोग प्रशंसा करने लगे कि भावुक हों तो ऐसे दिखे कीर्तन। फिर एक सेठ चेत गया, खूब धन दिया। उसने कहा महाराज करंट ने तो हमारा जीवन ही बना दिया। सिद्ध के रूप में भी हम ख्यापित हो गए। बहुत कंजूस था कोई सेठ, वो चेला भी बन गया, धन भी खूब बना दिया। करंट ने तो क्या किया, मेरा तो सब काम बना दिया। इसलिए गायन विलज्जा, लज्जा छोड़ करके भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए।
देश काल परिस्थिति आदि को देखकर लोगों को कीर्तन के नाम पर ही विघ्न न पड़े, इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन विचरेद असंगा निर्लज्जता, क्या विलज्जा, लाज छोड़कर कीर्तन करे, लेकिन कीर्तन का पर्यवसान फिर संग में न हो जाए, स्वर माधुरी आदि पर रिझने वाले के साथ फंस न जाए, या रिझने वाली के पास साथ फंस न जाए, इसका भी ध्यान देखना चाहिए। एक संत ने एक चेला को कहा कि एक गाय दे देते हैं, पालन करना भाई, मैं कुछ तीर्थ यात्रा से आया हूँ। अब गाय का पालन करते समय सोचा एक नौकरानी रख लेना चाहिए, कहाँ तक मैं अकेले सेवा करूँ। होते होते उसे प्रेम हो गया, बाल बच्चे इत्यादि हो गए। 10-12 साल में महात्मा आए, अरे तुम तो बाबा थे, सब क्या हो, गाय भी आ गई महाराज। ना आप गाय देते ना ये सब बाल बच्चे होते। गाय की सेवा के लिए नौकरानी रख के उससे प्रेम हो गया, धीरे धीरे सब बेटे पोते हो गए, गाय भी आ गई महाराज। इसलिए यहाँ पर ध्यान भी रखना चाहिए। तो तत्व विचार के बल पर व्यक्ति भय पर विजय प्राप्त कर लेता है, भय को जीत लेना चाहिए तत्व विचार से। जिससे भय होता है वो कौन है, अपने से भिन्न है, अपना स्वरूप ही है, यह अभिप्राय है। भले विराजे लंबकनाथ, भले विराजे लंबकनाथ। एक व्यक्ति भगवान भूत भावन शिव की आराधना कर रहा था। भगवान ने सोचा कि मुझे परखने की इसमें क्षमता है या नहीं। भूत, बड़े भयंकर भूत के रूप में आ गए भगवान। उस व्यक्ति ने परख लिया, भले विराजे लंबकनाथ। प्रभु आपको तो भोलेनाथ के रूप में मैंने चाहा था, आप लंबकनाथ के रूप में आ गए, प्रणाम। उन्होंने कहा इस रूप में भी मुझे पहचान लिया, लो मैं प्रकट हो जाता हूँ। यह उड़ीसा के एक संत थे, स्वयं उन्होंने बताया, मैं उन दिनों शंकराचार्य नहीं था तब की बात। दिल्ली में भगवान कैसे भक्त की रक्षा करते हैं। उनके मन में हुई कि उर्वशी मेरी पत्नी हो जाए। सच्ची घटना है, उन्होंने स्वयं बताया। उर्वशी तो क्या, वो भयंकर भूतनी एक प्रकट हो गई, कमरा बंद। उर्वशी तो क्या ही भयंकर भूतनी, वो खाने के लिए आ मिल, नाम नहीं चाहिए, उर्वशी चाहिए नहीं चाहिए। तो उन्होंने स्वयं मुझको बताया, महाराज भूतनी के रूप में भगवान ने हमारी रक्षा की, नहीं तो उर्वशी के चपेट में पड़ के मर ही जाता। भूतनी के रूप में वो आ गई उर्वशी। इसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं, भक्त की रक्षा करते हैं। अगर कोई भय को जीतना चाहे तो तत्व विचार उसके जीवन में होना चाहिए। तत्वज्ञ को भय नहीं होता, क्योंकि भय द्वैत में अभिनिवेश के कारण ही होता है। बहुत अच्छा हुआ। भयम तत्वावर्षनात्, ये सब मनोविकार पर विजय प्राप्त करने के उपाय का वर्णन है। एतत् सर्वगुरौ भक्तिया पाठ है या सर्वम गुरौ भक्तिया 25वें में? सर्वम गुरौ भक्तिया। हाँ, इसमें गलत है। 25वां आगे हमको सर्वम गुरौ भक्तिया होना। अब तो मालूम है, 25 पे ध्यान है। यह हुआ। अब अन्वीक्षिक्या शोकमोहौ दम्भं महदुपासया योगान्तरायान् मौनेन हिंसां कायाद्यनिहया। एक एक मनोविकार पर कैसे विचार करें, कैसे विजय प्राप्त करें। और जितने मनोविकार हैं एक ही साधन से कैसे सब पर विजय प्राप्त कर लें, यह प्रकरण चल रहा है। देवर्षि नारद का उपदेश है युधिष्ठिर जी के प्रति। अन्वीक्षिक्या शोकमोहौ, अन्वीक्षिकी अध्यात्म विद्या का नाम। शोक और मोह पर अन्वीक्षिकी अध्यात्म विद्या
से विजय प्राप्त करें। अध्यात्म विद्या के बल पर शोक और मोह भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात् पहले कह दिया। यहाँ पर तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पश्यता। अध्यात्म विद्या के बल पर व्यक्ति शोक और मोह पर विजय प्राप्त कर लेता है। तरति शोक आत्मविद या आत्मवेत्ता शोक को तर जाता है। छांदोग्य उपनिषद में देवर्षि नारद का वचन। मोह मोह मूल अज्ञान, मोह माने अध्यास, अन्य में अन्य बुद्धि, तमोगुण की प्रगल्भता से मोह या शोक और मोह पर अध्यात्म विद्या विजय प्राप्त कराने में समर्थ है। अध्यात्म विद्या को ही आन्वीक्षिकी कहते हैं। आन्वीक्षिकी यथार्थ दर्शन की दृष्टि जब प्राप्त हो जाती है, वह अध्यात्म विद्या से ही संभव है। उसी का नाम अध्यात्म विद्या है। उसे शोक और मोह पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करें। तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पश्यता है। दोनों का ना, मोह और शोक दोनों पर विजय एकत्व विज्ञान से हो जाता है, क्योंकि दूसरे पर व्यक्ति मोहित होता है। मोह का मूल भी अज्ञान ही है, द्वैत बुद्धि है। शोक का मूल भी अज्ञान ही है, द्वैत बुद्धि है। अच्छा है। दम्भम महदुपासया, संतों की उपासना से दम्भ पर व्यक्ति विजय प्राप्त करता है। दम्भ क्या हुआ? जो दिव्यता अपने में नहीं हो, जो गुण अपने में नहीं हो, उसको भी ख्यापित करना, ये दम्भी ढोंगी जिसको कहते हैं। अपनी दिव्यता का गोपन रखना, ये संतों का स्वभाव है। लेकिन जो दिव्यता अपने जीवन में न हो, जो सद्गुण अपने जीवन में नहीं हो, उसको भी ख्यापित करने का प्रयास है। दम्भ हुआ, ढोंगी। संतों की उपासना से दम्भ पर। एक थे राम प्रेमानंद जी, वो जिस पहले तो राम किंकर जी महाराज के रामायणी के भक्त थे। बाद में स्वामी अखंडानंद महाराज से उन्होंने दीक्षा ली। थे वो छत्तीसगढ़ के। स्वामी अखंडानंद महाराज ने कहा प्रवचन करना बंद करो। तो चित्रकूट में जाकर, दिव्य नदी है वहाँ हम रहे हैं चित्रकूट में भी, उनके जल का पान करो, स्नान करो और भिक्षा मांग के जीवन यापन करो। एकाएक कथावाचक मत बनो, बिगड़ जाओगे। उन्होंने सोचा देखो जब बुढ़ा हो जाऊंगा तो कौन कथा सुनेगा, चेली कौन बनेगी, चेला कौन बनेगा। मैंने देखा, बहुत बचपन का बाबा हूँ ना, बहुत अनुभव है। एक विवेकानंद थे, नैमिष वालों के शिष्य, पूज्य नारदानंद सरस्वती जी के। नैमिष वाले कहते थे जब तक मैं जीवित रहूँ मेरा कोई शिष्य, जो विरक्त लोग हैं, शिष्य न बनावें, शिष्य एकमात्र नहीं बनाऊंगा। विवेकानंद जी ने हमसे कहा कि उनको कह दीजिए अब बूढ़े बूढ़ी को दीक्षा दें, युवक युवती को हम दीक्षा दें। उनका कहना था जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मेरे अलावा कोई किसी को दीक्षा ना दे। विवेकानंद जी उनके शिष्य थे। वो विवेकानंद नहीं, रामकृष्ण वाले, इधर विवेकानंद जी। उन्होंने कहा गुरुजी से कहिए बूढ़े बूढ़ी को दीक्षा दे, युवक युवती को हम दीक्षा दें। राम प्रेमानंद जी ने कहा मेरे गुरुजी अखंडानंद जी मेरा विकास नहीं चाहते, बताइए मैं चित्रकूट में भजन करूँगा, बुढ़ा हो जाऊँगा, कौन चेला बनेगा, कौन चेली बनेगी। तो हमने कहा क्या करते हो? गुरुजी को कहता हूँ बस चित्रकूट में भजन करता हूँ, पटना पहुँच जाता हूँ। पटना का कलेक्टर मेरा शिष्य हो गया है। वो फिर क्या हुआ, क्या करता है, समेट समेट कर व्यक्तियों को, लाला को, लाली को, हमारा शिष्य चेला चेली बना देता। खूब धन मिल रहा है, मान रहा है। गुरुजी को कहता हूँ चित्रकूट में भजन करता हूँ महाराज। मेरे गुरुजी मेरा विकास चाहते ही नहीं, ऐसा कहा। राम प्रेमानंद सुन रहे हो ये पता नहीं, जीवित है या नहीं पता।
इसलिए कहा, बड़ी विचित्र बात, अध्यात्म विद्या से शोक कर्मों पर विजय प्राप्त करे, संतों की उपासना से दंभ पर विजय प्राप्त करे। आजकल यही है, शिष्य बनूंगा तो गुरुजी छोड़ेंगे नहीं, पीछा सिद्ध मानेंगे नहीं, अब बुढ़ा हो जाऊंगा तो आगे क्या पूजूंगा, इसलिए गुरुजी का त्याग पहले कर दो। संतों की उपासना से दंभ पर विजय प्राप्त करें। दंभ, तुलसीदास जी ने लिखा, जो कुछ करता हूँ, हमको शिक्षा देने के लिए उन्होंने अपने जीवन का उदाहरण दिया। उनके जीवन में ऐसा नहीं था। जो कुछ करता हूँ दंभ उस पर पानी फेर देता है। जो दिव्यता न हो, उस दिव्यता को भी अभिव्यक्त करना, अपने लोगों को कहना ये सब दिव्यता मुझ में है, इस प्रकार से दंभ पर विजय प्राप्त करना। संतों की उपासना चाहिए। आजकल संतों की उपासना में मन नहीं लगता। संत जी तो छोड़ेंगे नहीं, बुढ़ा हो जाऊंगा तो कौन शिष्य बनेगा, कौन शिष्या बनेगी, इसलिए संतों की उपासना नहीं करते। कोई गुरु चाहेगा कि मेरा शिष्य विकसित न हो, कोई पिता चाहेंगे अच्छे पिता कि मेरा पुत्र योग्य न हो। उत्तम पिता तो अपने से भी अधिक योग्य पुत्र को देखना चाहते हैं। उत्तम गुरु तो अपने से अधिक भी योग्य शिष्य को देखना चाहते हैं। अगर कोई गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो गए उनसे बढ़कर होगा ही कौन, लेकिन अपने शिष्य को श्रोत्री भी देखना चाहते हैं, ब्रह्मनिष्ठ भी देखना चाहते हैं। शिष्य के उत्कर्ष से भी जिसको जलन हो, और बेटे के उत्कर्ष से भी जिसको जलन हो, वो गुरु क्या, वह पिता क्या। इसलिए कहा, संतों की उपासना से दंभ पर, जो संतों की उपासना नहीं करते उनके जीवन में दंभ नामक पिशाच का सन्निवेश हो ही जाता है। योगांतरायान मौनेन हिंसा कायाद्यनिहया अनिहया बहुपर्य। योगांतरायान मौनेन, मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर क्या हुआ, मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर विजय प्राप्त करे। योग में विघ्न क्या हैं, बहुत से हैं। योग मार्ग में भोग लिप्सा ही मुख्य विघ्न है। इसी प्रकार से भूत प्रेत पिशाच देवी देवता सब धीरे धीरे योग मार्ग में विघ्न ही डालते हैं। पिछले दिनों व्याख्या हो चुकी, देवता कुछ समय तक मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब देवता को लगता है कि मुझसे भी ऊपर उठ रहा है, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा, तो विघ्न भी डाल देते हैं। तो योग के विघ्नों पर ही मौन के द्वारा, मौन, कोई दिव्यता का अनुभव हो तो ढिढोरा न पीटे। एक बार दिव्यता का अनुभव हो जाने पर ढिढोरा पीटता है 12 वर्षों तक, कम से कम 12 वर्षों तक कोई दिव्य अनुभूति होती नहीं है। मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर विजय प्राप्त करे। योग में विघ्न आ जाए तो मौन, मौन व्रत, बहुत बढ़िया प्रभुदास जी महाराज इसकी खूब व्याख्या करते थे। भागवत में ही प्रहलाद जी का वचन है, मौन इत्यादि भी दंभ में विनियुक्त न हो जाए। इसलिए योग के विघ्नों पर मौन के द्वारा, अर्थात कोई दिव्य अनुभूति हो, ढिढोरा पीटना उचित नहीं है। भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, ग्रंथ की कृपा है, ऐसा समझकर मौन धारण करें। दम्भम भादुपासया योगांतरायान मौनेन हिंसाम कायाद्यनिहया। देहेंद्रिय प्राणांतकरण को अनिहया निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। साधु चले पैया पैया चीटी चीटा बचाए के हिमसारण में मजदूर लोग आया करते थे उन दिनों, श्रमिक लोग 50 साल पहले की बात। राजा महाराजा चलते हैं एकदम धूम धड़ाके से, हजारों प्राणियों की हत्या हो जाती, चीटी चीटे आदि की। संत महात्मा चलते हैं बहुत धीरे धीरे,
चीटी चीटा बचा के। इसी प्रकार शरीर प्राण इत्यादि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। बोलते समय भी न जाने कितने सूक्ष्म प्राणियों की हत्या हो जाती है। जीवन मिला है तो हत्या होगी ही, पर बुद्धिपूर्वक नहीं, उच्छृंखलता के कारण ही सब अच्छे बनने वाला है। नहीं, राज पाठ तो नहीं है कि आरती आदि का समय हो गया। योगांतरायन मौने न, योग के अंतराय हैं, बहुत से हैं विघ्न। हिंसा कायाद्यनिहया अनिहया, शरीर आदि देहेंद्रिय प्राणांतकरण के ओर निश्चेष्ट रखने पर हिंसा पर विजय प्राप्त होती। धूम धड़ाके से चलना फिरना न करे, संयत ढंग से ही पाद विन्यास इत्यादि करे, यह अभिप्राय। और आजकल तो इस महायांत्रिक युग में हिंसा से बचना ही बहुत कठिन है। जीवो जीवस्य जीवनम, श्रीमद् भागवत का ही वचन है। स्थावर प्राणी जितने हैं, अन्न इत्यादि सामग्री, उनका सेवन करके हम लोग जीवित हैं। जंगम प्राणी स्थावर प्राणी का सेवन करके जीवित होते हैं। सर्प इत्यादि मेढक आदि जंगम प्राणी कुछ ऐसे हैं जो जंगम प्राणियों को खाकर जीवित रहते हैं, लेकिन कम से कम मनुष्य तो मांसाहारी न बने। जंगम प्राणी को आहार बना लेते हैं। सर्प इत्यादि चूहे इत्यादि को खा लेते हैं। बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो मांसाहारी होते हैं। जंगम प्राणी होकर जंगम प्राणियों के वो आहार न बना ले। इसलिए महाभारत में लिखा है मांस का अर्थ क्या है? मांस, मुझे वह, मुझको वह, जिसके शरीर को आज भोजन की सामग्री बना के चट कर रहा हूँ। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। वह जीव कभी न कभी मेरे शरीर को भी, चाहे मैं किसी योनि में रहूं, इसी प्रकार आहार बना के खा लेगा। मांस शब्द का जो अर्थ समझता है वो मांसाहारी हो ही नहीं सकता। मांस माने माम, मुझको, स माने वह, मुझे वह, जिसके शरीर को आज भोजन की सामग्री बनाकर मैं खा रहा हूँ। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। एक न एक दिन वह भी मेरे शरीर को इसी प्रकार खाएगा, चाहे हम किसी अन्य योनि में क्यों न रहें। या मांस की निरुक्ति को समझने वाला मांसाहारी नहीं हो सकता। कम से कम जंगम प्राणी, मनुष्य का जीवन है, जंगम प्राणियों का आहार न करे। अनिच्छिक क्या कल कह दिया ना। कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्र सम्मत है साध्य में क्या पशु हिंसा, कल तो निषेध ही कर दिया। देवर्ष नारी भ्रम फैलाया गया। श्राद्ध के नाम पर भी हिंसा सर्वथा वर्जित है, कल आ गया था। समय हो गया। अनिच्छिक्या शोकमोह दम्भम महदुपासया योगांतरायन मौनेन हिंसा कायाद्यनिहया। महापुरुषों का सेवन जो है, उनकी सेवा व्यर्थ नहीं जाती। मुझे बहुत सेवा मिलती है, तो एक मन ही मन सोचता हूँ शुक्ल जी ये सब हैं, स्वामी जी सब तो सेवा करते हैं। सेवा के क्षेत्र बटे हुए हैं, वो सेवा सब करते हैं। गुरुओं की हमने सेवा की प्राणों को हथेली पर लेकर। आज बिना चाहे ही सेवा मिल रही है या नहीं? किसी की सेवा करना, सत्पात्र की सेवा करना, उसकी सेवा तो प्रातिथिक अपनी ही सेवा है। क्या एक संत हमारे गुरु भाई थे, दुर्घटना में मर गए।
उन्होंने कहा 22 दिनों तक मैं बीमार रहा, किसी ने पानी नहीं पूछा, एक चुल्लू जगन्नाथानंद। हमने कहा किसी को एक चुल्लू पानी दिया कभी आपने? नहीं। हमने कहा अहंकार में चकनाचूर, आपने किसी को पानी नहीं दिया तो 22 दिनों तक आप बीमार है, आपको पानी कौन पूछता? दूसरे को देना अपने को ही लेना ही हुआ ना। दूसरे को आप देते हैं, दूसरे को क्या देते? पात्र को देंगे समय पर अपने आप को ही मिलेगा। हमने प्राणों को हथेली पर लेकर संतों की सेवा की, आज हमें खूब सेवा मिल रही है। वो सेवा अपनी हुई है नहीं, संतों की सेवा की, हमको खूब सेवा मिल रही है। एक समय सेवा की, आज सेवा मिल रही है, इसलिए वो किसी को उपकार नहीं है। यह कह कृपया भूतजम दुखम दैवम जहिया समाधिना आत्मजम योग वीर्यन निद्राम सत्व निसेवया। बहुत अच्छा है। फिर धीरे धीरे आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा, आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा, दया बिना संत कसाई, दया करी तो आफत आई। दया बिना संत कसाई। एक उड़ियाबाजी के यहाँ थे कोई अतिथि ठहरे हुए संत वेश में, वो जा रहे थे, ठग बीच में मिल गया। बाबा जी रात में किसी तरह से हमको स्थान मिल जाए, भोजन मिल जाए। आश्रम के व्यवस्थापकों को कहे बिना अपने कमरे में ठहरा लिया, भोजन भी करा दिया। रात में कंबल वम्बल लेके सब वो जब तक जगह में उठ के भाग गया। अब आश्रम वालों ने कहा किसने आपको कहा था ठहराने के लिए, आप रोते हो, आप आश्रम खाली करो। हमसे आके कहा देखिए दया बिना संत कसाई, दया करी तो आफत आई। इसलिए कहा कृपया भूत जब दुखम, दया के द्वारा, कृपा के द्वारा आदि भौतिक। इसलिए तुलसीदास ने क्या लिखा? सम संतोष दया विवेकते व्यवहारी सुखकारी। बहुत बढ़िया वाक्य है विनय पत्रिका। सम संतोष, अवधि में दंत स तालव्य स का भेद नहीं होता, प्रसंगानुसार भेद कर लेते हैं अर्थ को लगाने के लिए। सम का अर्थ सम भी होता है, सम भी होता है। सम संतोष दया विवेकते व्यवहारी सुखकारी। सम हो, सम कर दें, मनोनिग्रह हो, संतोष हो, और आगे सबसे अंत में क्या? विवेक। तब दया तो दया है, नहीं तो दया मार भी डालती है। क्या? सम मनोनिग्रह हो, संतोष हो और विवेक हो, तब दया करेंगे तो दया घातक नहीं होगी, नहीं तो दया ही घातक बन जाती है। सम संतोष दया विवेकते व्यवहारी सुखकारी। या श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 5 मिनट है समय। धर्म अध्यात्म राष्ट्र को लेकर कुछ पूछना हो पूछ सकते।